वेलकम बैक एवरीबॉडी। आजकल आप लोग मेंस की तैयारियां शुरू करने वाले होंगे क्योंकि अब तो प्रीलिम्स हुए काफ़ी समय हो गया है, तो ऑब्वियसली 24 मई से आप काफ़ी जून फर्स्ट वीक हो गया है, तो आपने अब अपना रिलैक्स कर लिया होगा और मेंस की तैयारियां शुरू कर ली होंगी। और अगर नहीं की है आप शुरू कर लीजिए। अगर घर में हो तो धीरे धीरे वापस अपनी प्रिपरेशन प्लेसेस पे आ जाओ, लखनऊ आ जाओ, इलाहाबाद आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, जहाँ भी आप बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे आपका जो अब उससे एक लगन के साथ तैयारी करने का समय शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं युद्ध स्तरीय तैयारी। क्योंकि अगस्त में मुख्य परीक्षा होने वाली है, IAS मेंस होने वाला है, तो इसलिए अब आपको फिर से वार फुटिंग प्रिपरेशन की मोड में आ जाना चाहिए। हाँ, हम आपके साथ बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की। बहुत ही अच्छा पेपर है और उसमें मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 180+ मार्क्स भी ला सकते हैं। तो बट इसमें क्या है कि आपको जो भी आंसर दिखना है वो करंट से जोड़कर लिखना, अपडेटेड लिखना है, ठीक है। यहाँ तक कि यूपीपीसीएस में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस पेपर में। तो मैं आपसे मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहा था और लगभग सारे मौलिक अधिकारों की लगभग चर्चा हो चुकी है। कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जिनकी मैं अब आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। वो मोस्टली वो अनुच्छेद हैं जो कंटेम्प्ररी इशू से जुड़े हैं। जैसे कि कई लड़के कुछ ही अनुच्छेद को पढ़ते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। तो मैंने आपसे कई वीडियोस में ये बात कही है कि जो कंटेम्प्ररी हैपनिंग्स हैं उनसे जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। या सर्वोच्च न्यायालय की कोई रूलिंग आई है आजकल परसों में, या मंथ ऑफ मई में, अप्रैल में, जून में, तो वो उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ अनुच्छेद 27 और अमरनाथ यात्रा का क्या करना है। समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि हर साल भारत में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, ठीक। अमरनाथ यात्रा जो है का समापन रक्षाबंधन के दिन होता है और हजारों जवान, करीब 40,000 जवान इसमें तैनात रहते हैं। हाँ, अर्धसैन्य बलों की पूरी टुकड़ियाँ वहाँ तैनात रहती हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, ठीक। तो कुछ लोगों ने, कुछ संविधानविदों ने या कुछ NGO वालों ने ये प्रश्न कई बार उठाया है कि अनुच्छेद 27 ये कहता है कि सरकार को किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए, किसी धर्म विशेष के विस्तार के लिए करदाताओं का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी आधार पर हज सब्सिडी का भी विरोध होता था, ठीक है, कि भाई अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मेरे दिए हुए टैक्स से कोई हज की यात्रा क्यों करें। तो ऐसे दूसरे भी कहते हैं कि भाई हमारे दिए हुए पैसे से अमरनाथ यात्रा का खर्चा क्यों हो। तो इसमें प्रश्न ये आता है कि क्या अनुच्छेद 27 का अमरनाथ यात्रा का एक तरह से हम उल्लंघन मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 27 ये प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें प्रश्न यही आता है कि क्या सरकार द्वारा धार्मिक यात्राओं पर सार्वजनिक धन खर्च करना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है, ठीक है। तो इसका बहुत सारी बार ये सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामला आया है, कोर्टों में ये मामला आया है और कोर्टों ने ये बात कही है, सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट कहा है कि राज्य धार्मिक मामलों पर राज्य के खजाने से पैसा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन जो यात्री हैं उन यात्रियों की सुरक्षा, उनकी अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, और उन तीर्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, सड़क वगैरह उपलब्ध कराना, ये जो खर्चे हैं ये एक तरह से सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष खर्चे, ठीक है। तो अपने नागरिकों को तो सुरक्षित रखना है भाई। अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर कोई आतंकी हमला हो जाता है तो नागरिक हताहत होंगे, तो अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, ठीक, उन नागरिकों की सुरक्षा करना ये सरकार का दायित्व है। तो दूसरा कि उन एरियाज तक पहुंचने के लिए रोड बनाना ये भी सरकार का दायित्व है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाई अमरनाथ, ठीक है, कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट का एक अंग है, ठीक, और वहाँ तक सड़कें पहुँचाना वहाँ के जम्मू कश्मीर प्रशासन का क्या है, दायित्व है। वहाँ तक पेयजल पहुँचाना क्या है, जम्मू कश्मीर प्रशासन का दायित्व है। वहाँ तक बिजली पहुँचाना क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से
और एक पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्लेस में टॉयलेट्स की और अस्पताल वगैरह की व्यवस्था करना ये भी राज्य का दायित्व है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये माना है कि तीर्थ यात्रा की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, आवास के लिए किया गया खर्च एक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का खर्च है और इसे हम अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं मान सकते। तो इसलिए केवल आप मैगजीन्स में जो आर्टिकल आते हैं उन्हीं को मत पढ़ें, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको भी जरूर देखते रहें, ठीक, और अपना मत विकसित करें, ठीक। हिंदू के आर्टिकल, हिंदू का एडिटोरियल आपने पढ़ लिया और उससे अपना, हाँ जी हिंदू का एडिटोरियल में ये लिखा है तो मैं यही लिखूँगा, मैं जस्ट नाम मतलब ले रहा हूँ क्योंकि बहुत पॉपुलर पेपर है हिंदू, लेकिन वो एडिटोरियल का व्यू, एडिटर का व्यू है, ठीक है। आप उससे कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, उससे सोचने की एक दिशा बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली आंसर तो आपका ही होना चाहिए, ठीक। तो पढ़ते रहें, लेटेस्ट चीज़ें पढ़ते रहें, अपने उत्तर में जोड़ते रहें और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा रहें।